2023 की मेरी पढ़ी हुई टॉप 23 किताबें जो आप भी जीत सकते हैं। नंबर 1, हाउ टू डू द वर्क। ये डॉक्टर निकोल लपेरा की बुक है, जो कि एक बहुत बहुत ही टॉप उम्दा साइकोलॉजिस्ट है। कंटेंट बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। यू शुड फॉलो हर इफ यू लव ह्यूमन साइकोलॉजी एंड जस्ट जनरली हीलिंग। एंड द बुक हैज recognize your patterns, heal from your past, plus create yourself। एक ऐसी किताब जो आपको ये बताएगी कि अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या होता है। I love this book. I wish हर एक 20, 30, 40 year old को ये किताब मिले और वो इसको अपनी जिंदगी में अपनाए, because this book can potentially change your life। नंबर 2, साइनफेल्डिया। आई डोंट नो कितने लोगों ने आप में से साइनफेल्ड, जो कि एक कॉमेडी शो है, वो देखा है। आई लव इट, क्योंकि ये जो शो है ये एक बेसलेस सा शो था। ये कोई स्ट्रॉन्ग कहानी नहीं थी फ्रेंड्स जैसे या कोई और बिग बैंग थ्योरी। दे जस्ट नॉर्मल पीपल डूइंग नॉर्मल थिंग्स। एंड कैसे ये शो दुनिया का सबसे ज्यादा वॉच्ड कॉमेडी शो बना आफ्टर फ्रेंड्स। ब्रिलियंट बुक। इफ यू हैव वॉच्ड द सीरीज, आपको ये किताब और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। नंबर 3, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। बहुत ही ब्रिलियंट बुक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन इंडिया राइट नाउ। एंड एसेंशियली जो ये किताब है वही ये बोलने की कोशिश कर रही है कि यार, जो भी हम सोचते हैं ना, हमें लगता है कि वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है। हमारा दिमाग हमारे साथ बहुत खेल खेलता है। एंड अगर हम अपने दिमाग के पैटर्न को समझ पाए, हम अपने दिमाग पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी की सारी 23 किताबें आपको मिल सकती हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, होम डिलीवर्ड टू यू। पूरी की पूरी 23 किताबें। कैसे? नंबर 1, सब्सक्राइब करिए, ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स के लिए खुला होगा। नंबर 2, कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि इन 23 किताबों में से आप कौन सी किताब सबसे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप कमेंट करें सो दैट आई गेट टू नो कि आपकी फेवरेट किताब इनमें से कौन सी है। नंबर 3, 2 हफ्ते वेट करिए, हम 5 लकी विनर्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने कमेंट किया है और फॉलो किया है, एंड उनको ये 23 किताबों का पूरा पैक होम डिलीवर्ड मिलेगा थ्रू Amazon। किताब नंबर 4, मिसबिहेविंग। As the book says, it's the making of behavioral economics। Essentially behavioral economics जो है वो एक फील्ड है जहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के चलते हमारे प्राइसिंग, ट्रांजैक्शन, मनी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ब्रिलियंट बुक जो ये बताएगी कि हम कितनी गलतियां करते हैं एज अ ह्यूमन व्हेन इट कम्स टू आवर मनी, क्योंकि हमारी सोच हमें एक गलत दिशा में ले जाती है। अगर ये किताब आप पढ़ेंगे तो आप चौकन्ने रहेंगे, एटलीस्ट कम से कम वाकिफ रहेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आप कर सकते हैं या कर रहे हैं। नंबर 5, जेम्स एलन की क्लासिक एज अ मैन थिंकेथ। ये एसेंशियली किताब बताती है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। पतली किताब है लेकिन बहुत डीप किताब है। ऐसे लगेगा कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना और उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको लगेगा कि ये किताब एक्चुअली सबसे ज्यादा भारी है। नंबर 6, When the body says no, the cost of hidden stress। किताब ये बताती है कि स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे फिजिकली मैनिफेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमें लगता है कि स्ट्रेस एक दिमागी, एक इमोशनल, एक मेंटल स्टेट है ना, इट हैज फिजिकल बायोलॉजिकल रैमिफिकेशंस, जहां बहुत सारे कंडीशंस हमें विजिबल होते हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। एंड दिस बुक गोज डीप इनटू दैट। अगर आप स्ट्रेस कैसे आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है समझना चाहते हैं, दिस इज द बुक फॉर यू। नेक्स्ट, स्टॉप वॉकिंग ऑन एगशेल्स, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स दिस ईयर। ये एक ऐसी किताब है जो ये बताती है कि अगर आपके परिवार में या अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जहां एक इंसान BPD, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, से जूझ रहा है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट becoming a destruction in your life। क्योंकि ऐसा शख्स हमारी जिंदगी में बहुत हानिकारक हो सकता है, because they don't have any control over their behavior, but their behavior ends up affecting us deeply। and कैसे आप जो फूंक फूंक के कदम लेते हैं ना कि मैं ये ना बोल दूं तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, मैं वो ना बोल दूं तो वो भड़क पड़ेंगे, how do you stop doing that in your life? Very powerful book। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है नहीं, but once I read this book, I realized how difficult it can be to stay with such people। Next,
JK, also known as J. Krishnamurti की fundamentally strong book called Freedom from the Known. He is a brilliant thinker, philosopher, guide, and ये जो किताब है, this is a compilation of his best speeches, his most deep thoughts, and बहुत hard hitting है. It truly makes you come face to face with your life and question everything. क्या हमारी जिंदगी में जो हमें लगता है हमें करना चाहिए, जो हमें लगता है सच है, क्या वो वाकई में सच है? क्या पूरी दुनिया ही झूठ है? हमारा वजूद क्या है? हमारी बुनियाद क्या है? इट इज ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हाउ यू शुड थिंक अबाउट लिविंग योर लाइफ. फ्रीडम फ्रॉम द नोन. नेक्स्ट, Stealing Fire, how Silicon Valley, the Navy SEALs and maverick scientists are revolutionizing the way we live and work. बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है. मुझे ये इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ से बहुत डिफरेंट लर्निंग्स कंपाइल करके हमारे लिए एक दुनिया का पिक्चर बनाता है एंड दुनिया की पिक्चर बनाता है, दुनिया की पिक्चर दिखाता है. लेट्स पुट इट दैट. दुनिया की पिक्चर दिखाता है. एंड द रीजन आई लव दैट इज बिकॉज मुझे ये जेन्युइनली लगता है कि अगर हम सिर्फ एक ही सोच में लगे रहेंगे ना तो हम दुनिया को सिर्फ एक ही तरह से देख पाएंगे. लेकिन अगर हम बहुत अलग अलग नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे तो जो सीमिंगली डिस्कनेक्टेड चीजें थी ना, जिनका आपस में हमें लगता था कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी सेंस बनाना शुरू कर देते हैं. एंड दैट्स व्हाट दिस बुक टॉट मी. रियली नाइस बुक, वेरी एंजॉयबल. एंड आई एम श्योर अगर आपकी साइंस में इंक्लिनेशन है या दुनिया कैसे बदल रही है उसमें इंक्लिनेशन है, यू विल थॉरली एंजॉय दिस बुक. Next, God, human, animal, machine, technology, metaphor, and the science, and the search for meaning. This was an unexpected read. ये शायद मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय करी this year, because मैंने ये किताब उठाई, I don't even remember कहाँ से, कोई तो recommendation आई थी, and I didn't expect anything. वो होता है ना कि एक मूवी में जाते हैं आप, कुछ भी आप expect नहीं कर रहे होते हैं, and suddenly the movie ends up surprising you. That's the same thing that happened with this book. इतनी बढ़िया बुक लगी मुझे बिकॉज इट इज अबाउट कि टेक्नोलॉजी कैसे इतनी सीमलेस बन रही है कि क्या हम वाकई में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी है या एक इंसान है. एंड हाउ विल दिस चेंज द वे वी बिहेव विद आवर ओन सेल्फ एंड आवर ओन वर्ल्ड. थोड़ा डीप लग रहा होगा, बट इफ यू एंजॉय टेक्नोलॉजी यू विल जेन्युइनली लव दिस बुक. ये सारी 23 की 23 किताबें आपकी हो सकती हैं एट योर डोर स्टेप एज अ बिग बंडल. कैसे? नंबर 1, सब्सक्राइब करिए, ओनली ओपन फॉर सब्सक्राइबर्स. नंबर 2, कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि इन 23 किताबों में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी है. नंबर 3, 2 हफ्ते वेट करिए, 5 लकी रैंडम विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिनको ये पूरा 23 का पैक मिलेगा, होम डिलीवर्ड टू यू फ्रॉम Amazon. ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है. नेक्स्ट, सेवरल शॉर्ट सेंटेंसेस अबाउट राइटिंग. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रेड. बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस विच आई रियली लाइक, क्योंकि मेरा राइटिंग फॉर्म भी वैसा ही है. एंड ऑल अबाउट राइटिंग, कि जब आप लिख रहे होते हैं एज अ लेखक, कैसे आप अपने रीडर के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे आप अपनी राइटिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं. ओनली गुड फॉर पीपल हु वांट टू राइट और लाइक राइटिंग, वरना आपको ये बहुत बोरिंग बुक लगेगी. सो ऑफ कोर्स इफ यू गेट इट एज अ हैम्पर एंड आप राइटर नहीं है तो किसी राइटर फ्रेंड को गिफ्ट कर दीजिएगा, वो भी खुश रहेंगे, दोस्ती भी बरकरार रहेगी. नेक्स्ट, साइलेंस योर माइंड. बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी. डॉक्टर रमेश मनोचा, ही इज अ वेरी फेमस ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर. ये किताब मुझे गिफ्ट मिली थी फ्रॉम रुचिज मामी, एंड वो भी एक डॉक्टर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रह चुकी हैं, तो उनको डॉक्टर रमेश मनोचा के बारे में पता था. एंड शी वाज रीडिंग दिस बुक, शी गिफ्टेड इट टू मी एंड आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि डॉक्टर मनोचा, आई डिड नॉट नो ऑफ हिम, इज अ लीडिंग एक्सपर्ट इन द माइंड. एंड हाउ डू यू गो अबाउट साइलेंसिंग योर माइंड, क्योंकि हमारा दिमाग बकर 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 करता रहता है. एंड अगर आप वाकई में सोचेंगे, आपकी सबसे बड़ी टेंशन जिंदगी में आपका बोलता हुआ दिमाग ही है, क्योंकि वो आपसे कुछ भी करा लेता है, आपसे कुछ भी सुचवा लेता है. आप कुछ भी सोच सकते हैं एंड उस पर विश्वास भी कर लेंगे कि वो सच है, क्योंकि आपका दिमाग आप पे हावी हो चुका है. एंड हाउ डू यू रियली गेन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ थ्रू साइलेंसिंग योर माइंड is what this book is about. बड़ी मजेदार बुक थी, बहुत ही अच्छी. Then this book, Before the Coffee Gets Cold. The reason why this surprised me was this is the first fiction I've read
in nearly 22 या 23 years. मैं फिक्शन पढ़ना बंद कर चुका हूँ, मैं सिर्फ नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। एंड आई डोंट इवन नो कि ये किसने मुझे रेकमेंड करी थी, शायद कोई न्यूज़लेटर का सब्सक्राइबर था, इफ आई रिमेंबर राइट, और उन्होंने बोला था कि आप किताब प्लीज पढ़िएगा। मैंने उठाई, आई रेड अबाउट इट एंड लगा कि रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं 4.3 रेटेड, नियरली 15,000 रेटिंग्स हैं, तो काफी लोग पढ़ चुके हैं। एंड आई एक्चुअली एंजॉयड दिस। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी, वेरी नाइस स्टोरीज ऑफ अ कॉफी शॉप and what happens at those coffee shop, and it made me realize कि actually fiction पढ़ना इतना बुरा नहीं है, as long as the fiction is really good quality. That is my big angst with fiction, but this book changed my opinion. So I am a changed person. मैं शायद 2024 में अब fiction उठाऊंगा, but this was the only fiction that I've read, and that too after almost 23 years. Next, Rumi's Little Book of Life. Rumi एक बहुत खूबसूरत शायर हैं, लेखक हैं, एंड उनके शब्द जेन्युइनली दिल को छू जाते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत किताब, लिटिल बुक ऑफ लाइफ, छोटी 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 पंक्तियां जिंदगी के बारे में, एंड वेरी जॉयफुल। अगर आपको पोएट्री पसंद है एंड आपको खूबसूरत नकाशे हुए शब्द पिरोए हुए, ताकि आप जिंदगी को एक बहुत अलग नजरिए से देख पाएं एंड आपको लगे कि जिंदगी वाकई में खूबसूरत है, उसके दुख दर्द के साथ भी, then this is the best book for you. Next, Elon Musk. This was a much anticipated book. I thoroughly enjoyed it. बहुत ही अच्छे ढंग से ये किताब लिखी गई है. It was gripping. बहुत मोटी किताब है, but I loved it. इतनी बारीकी से एलॉन मस्क की जिंदगी में घुसे हैं, इतने सारे लोगों से बात कर करके वो कैसे हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, वो सब जानने की कोशिश करी है. एंड वॉल्टर आइजैक्सन is like a master when it comes to biographies. उन्होंने स्टीव जॉब्स की भी लिखी है, उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की भी लिखी है, उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की भी लिखी है. एंड ये सारी किताबें अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वो उस इंसान के साथ जिंदगी भर जी रहा था, एंड तभी वो उनके दिमाग में ऐसा घुसकर वो किताब लिख पाया. वंडरफुल बुक, हाईली रिकमेंडेड अगर आप एलॉन मस्क के फैन हैं या नहीं हैं, बिकॉज एक ऐसा शख्स जो शायद पूरी दुनिया को मीनिंगफुली बदलने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिंदगी कैसी है, उसकी एक झलक. नेक्स्ट, द इनर गेम ऑफ टेनिस. ये किताब टेनिस पे बेस्ड है, लेकिन टेनिस के बारे में नहीं है. वो टेनिस को यूज करके हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ना दो इंसान होते हैं. जैसे हम जब टेनिस खेल रहे होते हैं और हमसे कोई चूक हो जाए, या कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हैं एंड आपसे कोई चूक हो जाए, तो आप बोलते हैं पकड़ अंकुर, कम ऑन अंकुर. एंड वो ये बोलता है कि वो कौन है जो कम ऑन अंकुर बोल रहा है, और वो किसको बोल रहा है. क्या दो अंकुर है? एक ऐसा इंसान जो मोटिवेट कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो सुनने की कोशिश कर रहा है. And how does the role between these two move and change? But a fascinating concept, right? And that is what the book was about. This was again a gift. I really like the book, and I feel you will as well. ये 23 की 23 किताबें आपकी हो सकती हैं. मैंने 3 चीजें बता दी हैं. सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है आपकी फेवरेट किताब, एंड 2 हफ्ते वेट करना है. 5 लकी विनर्स को ये 23 किताबों का बंडल होम डिलीवर्ड मिलेगा, फ्री. ये नेक्स्ट, क्लियर थिंकिंग. ये शेन पेरिश की लेटेस्ट किताब, लेटेस्ट नहीं एक्चुअली द फर्स्ट किताब. ये फार्मन स्ट्रीट के नाम से एक ब्लॉग चलाते हैं, बहुत फेमस ब्लॉग है, एंड इज अ वेरी डीप थिंकर. इनकी बेस्ट क्लेम टू फेम ये है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ दी एफएस जो फार्नम स्ट्रीट है उसके पॉडकास्ट पे इंटरव्यू कर चुके हैं. बहुत लंबे डीप कॉन्वर्सेशंस होते हैं. And he's written this book about clear thinking. I had an Instagram live with him. I thoroughly enjoyed the conversation. And I feel कि इस किताब से आप ये जान पाएंगे कि हम कम गलतियां जिंदगी में कैसे करें. Like that's the headline. क्योंकि हर बार सब कुछ सही कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गलतियां कम कर पाना वो पॉसिबल है. And this book will give you a glimpse around that. Next, The Journey Home. This was again a very surprising read. So I did not know of this gentleman, Radhanath Swami, and I figured कि ये ISKCON के बहुत बड़े योगी हैं, US born हैं, American, and then traveled at a very young age to India to find meaning in his life. And then suddenly became a Swami. And it's beautiful कि उन्होंने अपना घर छोड़कर, जो कि यूएस में था, एक नए देश में अपनी जिंदगी की खोज शुरू करी. And he calls that journey
द जर्नी होम। वंडरफुल लाइफ, वेरी फैसिनेटिंग लाइफ। इतनी कम उम्र में, इतने पहले, ये 1970s की बात है। इट्स क्रेजी कि वो ये सब चीजें कर पा रहे थे। कैसे उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्रैवल कर करके, हिच हाइक कर करके, बैकपैक कर करके भारत तक पहुंचे, फिर कैसे वो हिमालयाज में गए। क्वाइट अ क्रेजी स्टोरी, अनबिलीवेबल। एंड ही इज ऑफ कोर्स वेरी वेल नोन फिगर नाउ। तो अगर आप उनकी जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं, that'll be the best tribute to his life. Next, same as ever, Morgan Housel, Psychology of Money के जो ऑथर हैं, बहुत बढ़िया बुक है किताब पे, उनकी नई किताब Same as Ever। एंड ये किताब मुझे बड़ी पसंद आई। क्यों? छोटी छोटी कहानियां हैं, बड़ी आसान सी बुक है। एंड व्हाट इट सेज इज, यार हम अक्सर इस चीज पे फिक्सेट करते हैं कि क्या बदल रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलती नहीं। इंसान की फितरत, एंड काफी ऐसी फितरतें ऐसी हैं जो हमारे साथ हमेशा सेम ही रहती हैं। एंड अगर आप अभी की बात करेंगे, कुछ साल पहले की बात करेंगे, कुछ सदियों पहले की बात करेंगे, आप देखेंगे कि लोग सेम ही हैं, सोच सेम ही है, गलतियां भी सेम है और तरीके भी सेम है। सो सेम एज एवर इज बेसिकली द सेम थिंग, टाइमलेस लेसन्स ऑन रिस्क, अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग अ गुड लाइफ। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। इट्स अ लाइट रीड एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। नेक्स्ट, Noise, the new book from the authors of Thinking Fast and Slow और Nudge। तो डैन कहमन जो इस किताब के मेन ऑथर हैं, वो एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं एंड उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फॉर हिज सेमिनल वर्क एंड ही आल्सो रोट द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो उनकी नई किताब 2021 में रिलीज हुई थी, कॉल्ड नॉइज, अ फ्लॉ इन ह्यूमन जजमेंट। एसेंशियली ये बोलता है कि इतना शोर है ना दुनिया में कि उसकी वजह से हम डिसीजंस ही गलत लेते हैं एंड कैसे उससे हम बच पाए। नेक्स्ट, हमसफर, ये रिकमेंडेशन थी। तो ये हितेश गुप्ता आदिल जो इस बुक के ऑथर हैं, वो एक आईएसबी के आलम हैं। हितेश गुप्ता उनका नाम है, आदिल उनका पेन नेम है जिससे वो कविताएं लिखते हैं, पोएट्री करते हैं एंड ज्यादातर उर्दू में करते हैं। एंड व्हाट ही इज डन इज ही इज कंपाइल्ड दिस बुक व्हिच इज ब्यूटीफुल अराउंड जस्ट उर्दू पोएट्री। और मुझे उर्दू पोएट्री बहुत पसंद है, उर्दू के काफी वर्ड्स भी मैं यूज करता रहता हूँ अपने बोलचाल में। तो इस किताब में मुझे बड़ा मजा आया। मैंने ये किताब पूरी पढ़ी नहीं है, बिकॉज व्हाट आई डू इज, जब कभी भी बोर हो रहा हूँ तो कोई भी पन्ना खोल लेता हूँ एंड जो भी शायरी होती है उसको पढ़ना शुरू कर लेता हूँ, इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे ये असली जिंदगी में अप्लाई हो सकता है, क्या जज्बात के साथ एंड सो ऑन। सो आई रियली लाइक दिस। अगर आप भी पोएट्री में हैं, खासकर अगर उर्दू पोएट्री में हैं, you will also thoroughly enjoy this. Next, Will Durant की बहुत famous book, The Greatest Minds and Ideas of All Times. It's almost like धरती पे जो भी अभी तक हुआ है ना, उसकी टॉप लिस्ट, एक तरीके से उसकी टॉप लिस्ट है। तो सबसे पावरफुल लोग कौन थे इस धरती पे एंड सबसे पावरफुल आइडियाज क्या रहे हैं इस धरती पे आज तक के। Imagine such a task. And Will Durant, जो कि बहुत फेमस और ऐसी किताबें उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। He was, I think, alive in the US around कितना 1920s or something like that. If I'm not wrong, ये बार देखते हैं। हाँ, तो 1980 तक तो थे ही, 1885. So he wrote all of these books अपनी वाइफ के साथ वो लिखते थे। And 1935, हाँ 1935 to 1975 के बीच में उन्होंने ये सारी किताबें लिखी। Really nice read. I quite enjoy it क्योंकि it's almost like a summary of the world that has happened so far and it's fascinating if you think about that. आखिर किताब ये मैंने पहली बार नहीं पढ़ी है, ये मैं ऑलमोस्ट हर साल एक बार जरूर उठाता हूँ and the book is आत्ममन. This according to me is the most powerful book I've ever read. It is going to challenge every notion in your life, every notion possible. कपिल गुप्ता जो कि इस किताब के लेखक हैं, वो ट्विटर पे कंटेंट बनाते हैं, बहुत हार्ड हिटिंग कंटेंट बनाते हैं एंड नॉट एवरीवन कैन रिलेट टू इट। मुझे भी वक्त लगा, आई स्टिल कांट एंटायरली, लेकिन दिस बुक सर्टनली स्पोक टू मी। इट स्पोक टू मी इन वेरी मीनिंगफुल वेज एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं हर साल इस किताब को एक बार फिर से पढूं। और जब भी पढ़ता हूं ना तो कुछ नया ही सीखने को मिलता है। वो कहते हैं ना कि कोई भी किताब सेम तो रहती है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं वो इंसान बदल गया होता है।
तो हर एक किताब अगर आप बार बार भी पढ़ेंगे तो आपको एक नया नजरिया, एक नया एक्सपीरियंस ही मिलेगा। एंड दैट इज सर्टनली व्हाट आई ड्रॉ फ्रॉम दिस बुक। तो ये है 23 किताबें, माय टॉप 23 बुक्स दैट आई रेड इन 2023 ऑफ अराउंड द 45-47 बुक्स दैट आई रेड सो फार। एंड ये 23 किताबें आपकी हो सकती हैं। सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, एंड देन वेट फॉर 2 वीक्स। हम 5 लकी विनर्स को अनाउंस करेंगे और उनको होम डिलीवर्ड ये 23 किताबों का पैक। 2024 आप सब लोगों के लिए बहुत ही रॉकस्टार साल रहे। आप बहुत सारी किताबें पढ़ें, बहुत सीखें, लोगों को सिखाएं। इसी आशा के साथ अंकुर वारिक साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।